मान हाँ। लीजिए कि आपके घर में 50 लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें से 10 लोग घर छोड़ के चले गए, ये कहकर के भाई ये घर जो है ना एकदम फालतू घर है, ये घर वाले अच्छा। से मेरे को जो है ना बिल्कुल नफरत है, वो निकल गए। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई क्या वजह लगती है, तो कुछ ना कुछ तो वजह आप बताएंगे ना, आपको समझ में आया होगा कि ये अगर यानी सही होके गए हैं या गलत होके गए, जो भी गए, लेकिन ये बुनियादी वजह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली के 10 लोग निकल गए घर से, ये कहकर के मुझे घर पसंद ही नहीं। हाँ, उसी तरीके से अगर 1,20,00,000 जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर इनका अल्लाह पे से यकीन बिल्कुल हट गया है या है ही नहीं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? यार मेरे सामने कोई मुसलमान नहीं गया इस्लाम छोड़कर, तो हम कैसे बताएं कि उसकी क्या वजह हो सकती है। आप जैसे अगर मेरे सामने आपने कभी कहा था कि हम इसलिए इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको खुदा की जरूरत नहीं महसूस होती, तो हो सकता है आपके जैसे भी और भी लोग सोचते होंगे ये बात कि उनको भी खुदा की अच्छा, कोई जरूरत नहीं महसूस होती, छोड़ गए होंगे। ओके। ये जहां नहीं, तक हम लेकिन मैंने जानते हैं हमको भी एक वजह मिली। हाँ, खुदा के बोलिए। नहीं होने का इनकार नहीं किया है ना मैंने, नहीं, या खुदा नहीं पे होने का यकीन इनकार जरूर नहीं नहीं। किया। हाँ हाँ, बिल्कुल, आपने हाँ। ना होने का इनकार नहीं किया है। हम्म। आप एग्नोस्टिक है उस मामले में कि आपको नहीं हम्म। पता भाई है कि नहीं है, लेकिन हमें जरूरत नहीं महसूस होती, इसके बगैर ही मेरी जिंदगी चल रही हम्म। है, तो हम क्यों ईमान हम्म। रखें किसी इस्लाम पे या किसी तो भी उनको मजहब अल्लाह पे। पे से यकीन हट गया है, क्योंकि वो समझते हैं ठीक कि है, अल्लाह आपके के जैसे। होने नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक वजह ये है, हाँ, ठीक कुछ है। लोग और आपकी और कोई वजह तो हमें नहीं समझ में आ रही अभी तक। अच्छा, और कोई वजह बल्कि समझ में हम नहीं आ सही बताएं रही? तो मैंने हमको जो वजह आपकी बताई वजह, थी, बस एक ही वजह समझ में आ हमको रही। आपकी भी वजह हमको ये नहीं कह रहे कि हमें लॉजिकल लगती है, हम बस बता रहे हैं कि आपने एक वजह देखी इस्लाम छोड़ा है, तो हो सकता है कुछ लोग आपके तरह होंगे और क्या। हाँ ठीक है, लेकिन आपको एक ही वजह नजर आती है। हाँ, अभी तक तो जी। एक ही समझ में आ रही उनको उनको रोकने के लिए, ताकि और अभी जो 1,20,00,000 निकले हैं, ऐसे और 1,20,00,000 ना निकल जाए, उसके लिए क्या आप है। मेहनत कर रहे हैं, या करना चाहिए या नहीं करना यार चाहिए? यार देखो, हम अपनी जाती तौर पे तो कुछ मेहनत खास कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हम्म। हमने तुमसे थोड़ी सी शुरुआत की है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। और रही बात कि क्या उनको वापस इस्लाम में बुलाना चाहिए, दावत देनी चाहिए, तो हम समझते हैं मुसलमान को अपना काम करना चाहिए दावत देने का। और दावत सबके लिए है, वो मुर्तद के लिए भी है, गैर मुस्लिम के लिए भी है, मुश्रिक के लिए भी है, काफिर के लिए भी। तो हम्म। उसी तरह उनको भी दावत देनी चाहिए, वो दावत लेने को तैयार हों तो ठीक है, ना तैयार हों तो उनकी मर्जी भाई। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं कि भाई जो छोड़ देता है वो छोड़ देगा, कह देना, तो ग्राउंड रियलिटी तो ऐसी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि कोई अगर इस्लाम छोड़ देता है, तो उसके घर वाले खुद उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, बॉयकॉट करना शुरू करते हैं, दोस्त जो है उससे दोस्ती तोड़ देते हैं, हम्म, और मोहल्ले वाले जो है उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभार नौबत जो है वो फिजिकल थ्रेट पे भी आ जाती है। तो अगर किसी के इस्लाम छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, उसका राइट है छोड़ना या पकड़ना, तो ये मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो इस तरीके का बर्ताव क्यों करती है? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, अगर कोई इस्लाम ये छोड़कर गलती कहाँ से सिर्फ आ अपने रही है रास्ते पे। हम सूफी, बता ये गलती कहाँ से आ रही बता है? रहे हैं, हमें क्या मालूम, ये कट्टरता हम कहाँ सबके से आ रही है? जहनीत में, हम नहीं बता सकते कहाँ से आए। मुझे ये बताओ कि आपने कहा कि जो इस्लाम छोड़ दे वो उनका राइट है, उसको जो है आजादी होनी चाहिए। इस्लाम में मुर्तदों के लिए क्या सजा बताई है अल्लाह के रसूल ने? मुर्तद के लिए जो, कौन सा मुर्तद, जो छोड़ के बस चला जाए या छोड़ के इस्लाम के खिलाफ बगावत करे? दोनों दोनों की बता दे, और जो दोनों की छोड़ के हदीस अपने बता रास्ते जाता है, ठीक है, जो छोड़ के सिर्फ अपने रास्ते जाता है उसके लिए तो कोई खास सजा है नहीं, दे। क्योंकि ठीक है, कुरान की कहाँ एक अल्लाह आयत के है। रसूल ने बताया है कुरान कि सिर्फ जो कुरान छोड़ दे? बता दो रहा यार हूँ, एक मिनट, यार एक मिनट, एक मिनट, बता ही एक रहे हैं, मिनट, वही बता रहे हैं। मेरा सवाल हाँ, सुन ले पहले। जो हाँ, इस्लाम छोड़ दे सिर्फ, ठीक है, उसके लिए मौत की सजा नहीं है, और जो इस्लाम छोड़ दे और इस्लाम के अगेंस्ट खड़े हो जाए, ठीक है, हाँ। उसके लिए, और कैसे अगेंस्ट खड़े हो जाए, यानी बोलना छोड़ दे या तलवार लेके खड़े हो जाए, क्या पैरामीटर है, पूरा आप दलीलों के साथ दोनों बताओ। तरीके से, दोनों तरीके से खड़े अच्छा, हो दोनों तरीके से जाए। मतलब? हाँ, पहले पहले एक मतलब चीज कि बताए अगर, कि तो एक बता रहे चीज हैं कि अगर सिर्फ क्या, इस्लाम छोड़ दे तो उसके लिए मौत की सजा नहीं है, पहले ये कुरान से बताएं। कि कुरान की आयत भी है, और हुजूर के ज़माने में मदीने में ये होता था कि यहूदी जो थे, मुनाफिक, आप समझते हैं, यार मुनाफिक जो हुक्म थे बताए वो ना, क्या करते हुक्म। हैं, भाई बता तो सुनो, रहे हैं। नहीं नहीं, अरे वो बता कौन सी ही रहे हैं, हदीस, उसी मैं से मैं, मुताबिक मैं बता एक रहे हैं। मिसाल देता हूँ, रुको रुको, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल में मैं एक दलील अच्छा, देता हूँ।
ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, जैसे कि सुनन नसाई की हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो, ठीक है। अब ये एकदम जनरल अल्लाह के रसूल ने बताई है जिसमें सारे मुर्तद आ गए, ठीक है। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हुएवर टीचेस हिज रिलीजन, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है कि जो सिर्फ छोड़ दे उसको छोड़ दो, लेकिन जो अगेंस्ट में खड़े हो जाए उसको कत्ल कर दो, ऐसा कोई स्टेटमेंट अल्लाह के रसूल ने दिया है? पहले ये बताओ। नहीं। मैं तुझे अभी हजरत अली का तरीका बताता हूं क्या किया। ये देखो, तुमने ये साबित करना है कि ये लोग जिनको हजरत अली ने जलाया था, ये लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया था या इस्लाम के अगेंस्ट में आ गए थे? एक मिनट, ये देखो, सही अल बुखारी, इसको उर्दू में कर देता हूं। अली रजी अल्लाह अन्हु के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए, आपने इनको जलवा दिया। ये खबर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को पहुंची तो इन्होंने कहा अगर मैं हाकिम होता तो इनको कभी ना जलवाता। हालांकि जो अरबी है उसमें हाकिम का वर्ड है ही नहीं, ठीक है। दूसरी तरह से सजा देता, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में जलाने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से किसी को मत अजाब दो, मैं इनको कत्ल कर डालता, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, इसको कत्ल कर डालो। जी भाई, ये जो लोग हैं, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, ये जो हदीस है, ये असल में वो लोग थे जिन्होंने हजरत अली को खुदा करार दिया। और हाँ मैं अच्छा किधर है इसका एक मिनट भाई, बेदीन भाई, बेदीन हो गए वो लोग, हजरत अली को खुदा कैसे मानेंगे? वो तो बेदीन हो गए। ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो वही जंदीक हो गए, जंदीक, और इसमें इंग्लिश में लिखा है एथियस्ट हो गए। ये देखो ये क्या लिखा है, एथियस्ट लोग जो है वो अली को खुदा क्यों मानेंगे भाई? नहीं, ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना तर्जुमा। हाँ अच्छा, हदीस है जिनको हजरत अली ने, जगह पे तुम लोगों को ब्रैकेट चाहिए रहता है भाई। हम आपको वाकया बता रहे हैं, इसका जो पस मंजर है वो हम आपको बता रहे हैं। पस मंजर आप बताएं, किधर से बताया आपने? पस मंजर हम आपको वही बता रहे हैं कि ये पस मंजर इसका है, ये हजरत अली को रेफरेंस। A few minutes later. जी, आपको आर्टिकल मिल गया? प्रेजेंट कर दें? हाँ प्रेजेंट कर दें। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ भाई, देखिए ये है, जूम करें इसको। ये क्या है, फतल बारी है? हाँ फतल बारी है। अच्छा, फतल बारी है। जूम करो ना उसको, थोड़ा जूम करो। अब ठीक है, और थोड़ा करो। अब ठीक है, ठीक है। हाँ ये देखिए, तो यहाँ से शुरू है। These are people used to worship idols and say that God is messengers. So God and sent him, what do you say? They said, you are our Lord and provider. ये हजरत अली के पास उन लोगों को लेके आया जाता है और कहा जाता है कुछ लोग आपको पता क्या है, तो उसी पे ये कहता है हजरत अली, what do you, I am but a slave like you. हम तुम्हारी तरह सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। एक मिनट ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो। हाँ, Abul Muzaffar al-Isfaraini claimed in al-Milai wa al-Nahl that those whom Ali had burned at the stake were a group of Rawafid who claimed that he had. It is an illusion of the Sabians, and the chief among them was Abdullah ibn Saba Ajib. Then he revealed Islam and invented this article, and this could be the origin of what niche karo we narrated in the third part of the hadith of Abu Tahir, which is sincere from the way of Abdullah ibn Sharik al-Amiri on the authority of his father, said, it was said to Ali, there are people here at the door of mosque claiming that you are their Lord. So he called them and said to them, woe to you, what do you say? They said, you are our Lord, our creator, our provider. He said, woe to you, I am but a slave like you, and I eat as you eat and drink as you drink. If I obey God, he will reward me, he wills, and if I disobeyed him, I was afraid that he would punish me. So fear God and go back. So they refused. Aniche karo. By God, they went back to saying those words. He said, let them in. And they said, so when it was the third, he said, so if you say that, I'll kill you with the worst of killers. So they refused, but humiliation. He said, oh, Kambar, bring me workers with them, pass them through. So make a groove for them between the door of the mosque and palace. He said,
dig so they were far away in the land, and he brought the wood and threw it into the dug out by the fire and said, I will deal with you in it, or you will return. But they refused to return in it until they were burned. He said, indeed, if I saw something reprehensible, I kindled a fire and called for Kambar. This is a good change for transmission. And as for what Ibn Abi Shayba reported via Qatada, that Ali was brought with people from the tribe who worship and worship Na, so he burned them. This is the chain of transmission is broken if it is proven that it is based on another story. Then Ibn Abi Shayba also narrated it through a chain of narrators. Ayub Ibn al-Nuaym. Niche karo. Then a man came to him and said, there are the people here who have an idol in a house that they worship. A man said, let the house be set on fire against them. He's saying, Bizandaka, Bizay wa Noon, Waqf is the plural of Zindiq with a broken first and second sukun. Abu Hatim al-Sijistani and others said, the heretic's Persian, his origin is Arabic. Zandiq Kurdi says perpetuity of eternity because the Zandiq of life and the Kud of work, and it is called who is accurate looking into matters. हाँ ठीक है, ये पूरा तो बात का डिस्क्रिप्शन है. हाँ, तो हम वही कह रहे थे कि वो जिन लोगों को हज़रत अली ने जलाया वो इसलिए जलाया. ये जो अलग अलग किस्से बयान किए गए हैं प्यारे भाई, ये देखो अलग अलग जो किस्से बयान किए गए हैं उसमें से ये एक भी है. ठीक है, अगर इसका स्टार्टिंग में जाओ एकदम ऊपर, सबसे ऊपर ही. अच्छा नीचे करो. By response, it is sufficient at all. By response, is it sufficient at all, or is it necessary to ask for 3? And are the 3 in a council or in a day or in 3 days? And on the authority of Ali, he should be asked for 1 month. And on the authority of Nakhai, he should be asked for never. Apostasy stems from it, and more will come to that in the first hadith when the heretics are mentioned. Then he mentioned 2 hadiths in the chapter. The first is saying Ayub is al-Sakhtiyani and Ikrimah is the Mawla of Ibn Abbas. He say Ali came upon me is the son of Abi Talib, presented in chapter that does not punish with the punishment of God from the book of Jihad by Sufyan bin Uwaina on the authority of Ayub with the chain of transmission that Ali burned some people. And I mentioned there that Al-Humaydi narrated it on the authority of Sufyan with the wording enslavement of the apostates, and from the face of another according to Ibn Abi Shayba people used to worship idols in secret. And according to Al-Tabrani, and in the middle of the way, on the way of Suwaid bin Ghafla, that Ali had informed him that a people had apostatized from Islam. So he fed them, then called them to Islam, but they refused. So he dug a, देखे ना चालाकी, कितना चालाकी है इंसान. हाँ चालाकी ये है, मैं बता रहा हूँ ना चालाकी. रुक जा भाई, ऊपर करो. जब ये फतुल बारी वाला डिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो उसने बताया है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आई है. उसमें से एक चीज ये है कि वहां के लोगों ने, ये देखो, अली हैड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ए पीपल हैड अपोस्टेसाइज्ड फ्रॉम इस्लाम, सो ही फेड देम, देन कॉल्ड देम टू इस्लाम. उनको इस्लाम की तरफ बुलाया गया, बट दे रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. सो ही डग अ पिट, देन ब्रॉट देम, स्लैप्ड देयर नेक्स एंड शॉट देम, देन ही थ्रू फायरवुड ऑन देम एंड बर्न देम, देन दे सेड गॉड एंड हिज मैसेंजर स्पोक द ट्रूथ. भाई यहाँ पे तो ये वाकया भी है कि ये जिनकी बातें हो रही है उन्होंने सिर्फ इस्लाम छोड़ा था. समझ गया. हाँ, दोनों वाकया मौजूद, आप ये कहना चाहते हैं ना? हाँ, दोनों वाकया है. दोनों वाकया देखिए, एग्जैक्टली दोनों वाकया मौजूद हैं और दोनों सही सनद से हैं. ठीक है, तो क्या जाहिर सी बात. तो तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया? हमने दोनों बताया भाई, आपने जहाँ से नहीं, तुमने चालाकी ये क्यों की कि तुमने ये वाली चीज नहीं बताई जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था? नहीं, हम बताते हैं. देखिए, कोई इंसान अगर वो इस्लाम सिर्फ छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, तो भी मुर्तद है. ठीक है, और कोई अगर हजरत अली को खुदा माने तो वो भी तो मुर्तद ही हुआ ना. हाँ ना, तो अरे भाई मेरे को एक बात बताओ प्यारे भाई, अभी आते हैं. अब यहाँ पे ये फतुल बारी में 2 चीजें आ गई. अब मुझे जो है अपना हथियार लाना पड़ेगा. 2 चीज आई है उधर. एक चीज ये है, उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, उनको अली ने इस्लाम के लिए की तरफ बुलाया, लेकिन वो नहीं आए, उनको जला दिया. ठीक है, और एक किस्सा लिख दिया, अली को ही खुदा मान रहे थे. ठीक है, यहां पे ये जो पहला वाकया है, ठीक है, कि इस्लाम छोड़ दिया था, अगर ये वाकया सही है तो भी गलत है. ठीक है, क्योंकि कोई इस्लाम छोड़ देता है वो उनकी मर्जी है. यहां पे ये नहीं लिखा है कि वो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के अगेंस्ट खड़े होना शुरू हो गए थे. ठीक है, ये बात सही हो गई इतनी कि इस वाकये के अनुसार वो इस्लाम के अगेंस्ट खड़े नहीं हुए थे. नहीं, आप मानते हैं?
इसमें ये कहीं पर मेंशन नहीं किया कि वो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रहे थे। तो मतलब नहीं खड़े हुए थे, राइट? जब तक दोनों आप बातें लेके यही नहीं आते हैं, ना प्रूफ कि तस्दीक वो है ना इस्लाम। इनकार, फिर वही बात कर रहे हैं। अरे आप भाई, भाई लेकिन प्रूफ लेके अगर आ आप रहे हैं तुम। सूफी सुन सूफी मेरी बात सुन, बात एक सुन, मिनट यार, बात सुन, सूफी बात मेरी सुन, बात सुन रहा, सूफी बात सुन। बोल ले भाई, अगर वो लोग अभी इस्लाम सुन के बोल। खिलाफ खड़े हुए थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए थे, वरना ये नहीं माना जाएगा कि वो इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए थे। हो गया, हम बोल लें? हाँ बोलो, बोल लें हम, 20 मिनट टोकना, जल्दी बोल ठीक है? भाई, जल्दी बोल। रुक जा, सुन लो। तुम ये समझ रहे हो कि ये दोनों वाकयात अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग है, जबकि ऐसा नहीं। ये दोनों एक ही वाकया। एक को सिर्फ मुर्तद का जिक्र किया गया है, फिर बाद में दूसरे वाकया में ये बताया गया कि उनका आखिर इर्तिदा, उनका जो क्यों कहाँ पे इस्लाम से लिखा है किस बता, वजह से निकला। कहाँ पे लिखा है बता। अभी वो बयान अभी कर रखो देंगे, स्क्रीन मौका तो पे, दो। स्क्रीन पे फिर रखो, वही बात कर रहे हो, अभी रखो, स्क्रीन अभी पे रखो, रखो हम दे देंगे। रेफरेंस। जब 5 मिनट के बाद आना, जब रेफरेंस आ जाएगा। हालांकि मुझे वो दूसरी बात पे भी तुमको पकड़ना है, लेकिन तुम चालाकी से अपनी मर्जी से कुछ भी फेक मारोगे तो तुमको यहाँ पे हम फेक मारने नहीं देंगे। एक बात जब क्लियर हो जाएगी तब दूसरी बात। आपने रेफरेंस प्रोवाइड करना है कि वो किस्से जो है वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। दूसरे वाले किस्से में इस्लाम छोड़ने की बात ही नहीं हो रही है। दूसरे वाले किस्से में तो इस्लाम छोड़ने की बात ही नहीं हो रही है। तो आप रेफरेंस लेके आइए, रेफरेंस जब आ जाएगा तो प्राइवेट चैट में मेंशन करना और उसके बाद अपनी बात रखना। भाई तुम मजबूरी कर रहे हो, अब सुनना ही नहीं चाहते हो, तो हम तो कोशिश मुझे कर रहे तुम्हारे हैं कि पास तुम्हारे लिए दलील नहीं शर्त है, बात इस करें। वजह से आ तुमको गया जी हमारे मजबूरी पास, है, आ गया ये इनका हमने जब इनका दलील इनका दी तो तुम सुनना नहीं इनका चाहते। रुक ये जा भाई। दलील, इनका रेफरेंस आ गया, रेफरेंस आ गया। मेरे मकतबा शामिला, ठीक है। और ये बाबे हुक्म अल मुर्तद, ठीक है, वल मुर्तदा, मुर्तद मेल, मुर्तदा फीमेल, ठीक है। इसके अंदर वही हदीस दी हुई है जो पहले है। इट इज ऑल अबाउट फी हदीस अव्वल। क्या करना है तुमने कि तुमने उसको अव्वल कौल किस चीज का है ये देखिए, देखते हैं मिलके। This is the main paragraph. On the third nikah, he should ask never apostasy stem from it, वगैरह वगैरह हदीस। The first he is saying, इक्रिमा ने भी कहा है, शख्तानी ने भी कहा है। किसका कहा है? He is saying, अरे it पढ़ो came आज to me, पढ़ो। the son of Ali Talib, presented in a chapter that does not punish with the punishment of God from the book of Jihad by Sufyan bin Udayya on the authority of Ayyub. With this chain of transmission, Ali burned some people, and I mentioned there that Al-Khudaini narrated on the authority of Sufyan, wording enslavement of the apostate. And from the face of the author of another, according to Abi Shaba, people used to worship idols in secret. वो लोग मुसलमान थे जो बुतों की पूजा करना शुरू हो गए थे छुप छुप के, अरे भाई मुर्तद हो आप चुके थे। आप And मेरा according बहस to नहीं सुनते क्या Al-Tabrani, in the middle on the way of Sufyan bin Ghadaifa, Ali had informed him that people has apostatized from Islam, so he fled them, then called them to Islam, but they refused. Ali ने उनको कहा इस्लाम में वापस आ जाओ, लेकिन वो रिफ्यूज हो गए। So he dug a pit, और उसने एक गड्ढा खोदा, then brought them, slapped their necks, shot them, threw them firewood, and burned them, and said God and messenger spoke the truth. जनाब अब आप मुझे बताइए, सबसे पहली बात, ये जो आपको सारा जो आपका लिंक है ये वो कह रहा है, ये मेरा लिंक तो नहीं कह रहा, ठीक है। ओके। तो ये जो अपोस्टेट हुए थे जिन्होंने बुतों की पूजा करनी शुरू की थी, उनको पकड़ के अली ने जला दिया, खड्डा खोद के उसके अंदर डाल के। ये कौन लोग हैं? इसकी बात कर रहे हैं इस हदीस के अंदर, किसी और की बात नहीं कर रहे। वो दूसरा वाकया है। हाँ तो मैं इस एक मिनट अभी जब से बोल रहा था कि एक ही वाकया है, अब बोल रहा है कि दूसरा वाकया है। नहीं, हमने अभी ये तक कहा ही नहीं था। सुनिए, अभी तुमने बोला है दूसरा इसके वाकया अंदर हम बता रहे हैं। हमने भूतों वालों को नहीं कहा था कि ये वही वाकया जो हम बयान कर रहे हैं। भूत वाला वाकया आप एक अलग वाकया मान सकते हैं, इसमें भाई ये आपने दिया स्टार्ट में, आपने दिया स्टार्ट में पहला वाकया जो इस हदीस के साथ है वो यही है। चुप नहीं यार, मैं चुप नहीं करता, बकवास कम यार। कितने तेरी चालाकी पकड़े गई, ये बकवास कम, मुझे बकवास करने से सख्त नफरत है। ये देखो, वो लोग मुर्तद हुए, अपोस्टेट हुए और बुतों की पूजा करना शुरू हो गए छुप के। उन्होंने ओपनली भी नहीं की साहिल। ये जो अपोस्टेट थे ये ओपन अपोस्टेट भी नहीं थे। इसके बारे में बताओ, इनको क्यों बुलाया? मुझे तो इसके बारे में बता करना। हाँ बोल भाई। ये तो इस्लाम के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे। तू जो इतने देर से मार रहा था कि बुत की पूजा करना वैसे ही क्या बता तो रहे हैं यार, बताइए, तुम्हारे जवाब दे रहे हैं यार। बताओ। इस्लामी जमीन पे बुत की पूजा चाहे सीक्रेट में करो या खुले में करो, वो इजाजत नहीं। हाय 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 हाय। अब हम आगे की बात करें।
रुक तो जा। उनको अगर इजाजत नहीं है तो उन्हें कत्ल कर दो जो बुत की पूजा कर रहे हैं, हाँ, चला दो अब उनको। जब से ये नहीं, जब से ये शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था ना, इस्लाम कितना अच्छा है कि अगर तुम इस्लाम के खिलाफ नहीं खड़े होते हो तो तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा, यही बंदा बोल रहा था ना इतने देर से। अभी ये अपने सर, अंदर का हरामीपन इसका बाहर निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक जमीन में, इस्लामिक कानून में आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, वरना आपको इसी तरीके से कत्ल किया जाएगा। ये अभी थोड़ी देर पहले इस्लाम को बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहा था। इसका अंदर का हरामीपन, इसके अंदर का इस्लाम बाहर आ गया लास्ट में। हेलो बोल भाई। अभी भाई, गाली का बात पे बात करो, ठीक है? गाली क्या, जैसा- गाली से डबल गाली देंगे। ऐसा मजहब जो भाई मुंह में जबान मेरे भी मारने है, की बात ठीक करता है, हमारे फिर हम वाली बात कर रहे हैं, आप हमारे मेरी बात पूरी टट्टी सुन लेंगे। के बाल के बराबर। सुन ले। काहे छटपटा रहे हो यार? हाँ, छटपटा नहीं रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं। तुम कह रहे हो गाली काहे दे रहे हो, गाली नहीं दे रहे हैं, हम ऐसी ही समझते हैं। वो मजहब जो हमारे को मारने की बात करता है वो हमारे टट्टे के बाल के बराबर है, उससे भी घटिया है। तुमको मारने में शर्म नहीं आती, हमको गाली देने में शर्म आएगी। भाई कानून है, ठीक है? मेरे आप कानून बाल के पे खिलाफ जंग ऐसे अल्लाह पे लानत है बहन, सॉरी वो आप जो कहना है कहिए। गाली निकालना हजारों था, लानत। लेकिन प्लस 18 हो करोड़ों जाएगी। लानत, करोड़ों लानत, ऐसे कानून पे करोड़ों लानत। सारे लोग लिखो ऐसे कानून पे करोड़ों लानत। अब एक कानून है ना तो कानून है, कम से कम उस कानून की यहाँ पे जब से तू धोखेबाजी जो कर रहा था, इस्लाम के खिलाफ अगर खड़ा नहीं होगा तो ऐसे मुर्तद को कोई सजा नहीं है। कुत्तो, झूठो। इसी वजह से ऐसे ये धोखेबाजी लोग पे गुस्सा आता है। जो आके साफ साफ जो लिखा है वो बोल के जाता है ना, उन पे गुस्सा नहीं आता है। ऐसे धोखेबाज लोग पे धोखेबाज लोग पे गुस्सा आता है जो जबरदस्ती का वो चीज जो नहीं है उसको पेश करने की कोशिश करता है। क्या कहा इसने? इस्लामिक मुल्क में, इस्लामिक जमीन पे, इस्लामिक कानून पे आपको बुतों की पूजा करने की इजाजत नहीं है। जब से क्यों छुपा के रखा था? जब से क्यों छुपा के रखा था भाई? मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठा था तू। शायद बस मेरे आने की देर थी। आप कुछ बोले भाई, आप कुछ बोल रहे हैं? बोल ले भाई, तू 2 मिनट बोल ले, और धोखेबाजी करने की कोशिश करना है तो कर ले। हमने कभी धोखेबाजी नहीं की। इस्लाम अगर अरे। एक कानून पहले से डिक्लेयर्ड है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे जिना पहले से डिक्लेयर्ड कानून है इस्लाम में। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि देखो एक इंसान ने जिना किया, जिना करने वाला मुर्तद नहीं होता है, फिर भी वो वाजिबुल कत्ल है। तो हम ये कह दें कि देखो ये तो इस्लाम भी नहीं छोड़ रहा था, आपने फिर भी इसको कत्ल कर दिया, तो आप कौन रहे जो इस्लाम में रहे वो भी खुश नहीं, जो इस्लाम छोड़ दिया। यहाँ मुर्तद की अभी सजा की बात हो रही थी, ना कि जिना की बात हो रही थी। हम बता रहे हैं, हम मूर्ति पूजा पे बता रहे हैं। मूर्ति भाई पूजा तू इस्लाम में वो एक हदीस declared कानून मतलब है। इस्लाम छोड़ के आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा आप इस्लाम की जमीन पे नहीं कर सकते, फिर आपको इस्लाम की जमीन अच्छा, ये शर्त बताओ कि इस्लामिक जमीन पे नहीं कर सकते। चलो फिर से एक साहिल, एक सेकंड, नहीं कर सकते तो जमीन से बददखल कर दो। कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33। हाँ, बददखल किया क्यों जा किया? सकता है। बददखल अली ने मारा क्यों? अली ने मारा क्यों? अब यार अली ने जलाया क्यों? ये बताओ। हालात, उस वक्त हालात क्या मतलब हालात होंगे? अपनी मर्जी से हालात होंगे। जलाया क्यों? हालात बददखल कर दो ना, धक्के देके बाहर निकाल दो। शहर बदर करना चाहिए ना, शहर बदर क्यों नहीं किया? शहर मुल्क बदल करो, शहर बदल करो। है, मानते हो ना? शहर अरे बदल करने का मानता नहीं, option मैं कहता हूँ कि अली ने क्यों नहीं किया? नहीं किया। उसने हराम करा क्योंकि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ लानत भेज अली पे, अली पे लानत भेज, अली पे लानत भेज। उनका इज्तिहाद है, उनका इज्तिहाद था, इज्तिहाद सही समझा, वही किया। एल इज्तिहाद, अबे इसी तरह इज्तिहाद जो है ना वो कुरान से अगर नस मौजूद हो तो उस पे इज्तिहाद नहीं होता गधे। इज्तिहाद किस पे होता है? जो मसला ऑलरेडी कुरान और हदीस में है, उस पे इज्तिहाद होता है क्या? सूफी कितना झूठ बोलेगा भाई सर, अपनी मर्जी से जो लफ्ज मिलता है उसे बोलता जा रहा है। वो उसने दो बोलने दोगे? तुम्हें लगाया कि ये तुम लोग यार बोलते हो, हम चुप होके सुनते हैं। कभी हमको भी तो बोलने दो पूरी बात। चल इतने सारे इल्जाम लगाए हो तो हमको एक्सप्लेन करने का मौका भी तो दो। हाँ, प्यारा बच्चा मेरा कितना शरीफ है, कोई इल्जाम लगा रहा है। सुन ले भाई, अच्छा ये बोल, सूफी सुन, तेरे अली की भी पहले हम अच्छा एक साहिल, एक सेकंड, नहीं मुझे बताओ कि तुम इंडिया में रहते हो,
यहाँ पे हिंदुओं की जमीन है, तुम यहाँ पे अल्लाह की बात क्यों करो? तुम्हें भी जला देना चाहिए अली की तरह। इज्तिहाद करता हूँ मैं इज्तिहाद करता हूँ। हिंदुस्तान नाम ही हिंदुस्तान है, हिंदुओं की जमीन है, तुम्हें भी यहाँ पे जला देना चाहिए। कोई मजहब का नाम थोड़ी है, हिंदू तो मैंने कब क्या मजहब का नाम है? किस बहन चोद ने कहा इस मजहब का नाम है? तो फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ हिंदुस्तान हिंदुओं की जमीन है, यहाँ पे तुम जैसे अल्लाह की प्रस्तिश करने वाले को जला देना चाहिए। क्यों नहीं करें? क्यों? इज्तिहाद है, इज्तिहाद है। तुम्हारा इज्तिहाद कहाँ है? तो जलाए, जलाने का इज्तिहाद कहाँ है? कोई ऐसा कानून तो नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं। क्यों कानून के बाहर में बैठ जाओ? यहाँ पे कानून की बात हो रही है, अली ने कानून शुरू किया था। अरे मेरे लन को जैसे बगैरत लोगों के ऊपर 2 घंटे से जलेबी बना रहे हो तुमने, जो रेफरेंस दिया उसमें लिखा हुआ है। तुम्हारे कहने पे अब हम दलील ले आए। दलील कौन सी लेके आए? दलील पे अगर तुमने जीरा की है तो हमको जवाब कौन सी जीरा? तुम्हें भी जला देना चाहिए इसी तरीके से। अरे जीरा की है बे, जीरा। लाला जी साइलेंसर क्या सुन रहा है भाई? लेकिन अच्छा कुछ बात बता, ये तो समझिए ना कि जिस तरह आप कर भाई एक बात बताओ, एतराज किस दूसरे भी तो कर सकते हैं ना, दूसरों ने तो नहीं किया। मुर्तदीन वाले, क्या आपको मालूम है आपके जो पूर्वज थे, आपके जो आपके जो सल्फ सालेहीन थे, क्या आप साबित कर सकते हैं वो कौन थे? मुसलमान थे। शिजरा देंगे और क्या करेंगे? शिजरा आपका है, शिजरा ही देंगे। और मेरे पूर्वज कुछ भी हो उससे हमें क्या लेना? कुछ भी नहीं। आगे जाके कहीं ना कहीं काफिर ही थे ना, फिर मुसलमान में कन्वर्ट हुए। जरूरी नहीं। तो क्या काफिरों ने उनको जला दिया, मार दिया? नहीं, जरूरी नहीं। कौन कहता है कि वो काफिर ही था? डायरेक्ट मुसलमान ही थे पूर्वज आपके। कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, मुमकिन है कि वो मुसलमान ही रहे हो हमेशा से। पक्का आपके पास शहर नसब है आपका? और एक बोली नसब है आपका? बिल्कुल, हमको समझ नहीं आ रहा है इससे क्या। शजरा नसब दिखलाएं, शजरा नसब दिखलाएं। सर हम आपको क्यों दिखाएं? हम बोल दिया मेरे पूर्वज हमेशा से मुसलमान, कि आप हमेशा से मुसलमान, मेरे पूर्वज हमेशा से मुसलमान हैं। कैसे साबित यार? वो तो मोहम्मद के पूर्वज भी मुसलमान नहीं थे, मोहम्मद के पूर्वज भी तो थे वो हिंदू थे। तुम्हें नहीं मानना तो ना मानो। अबे मोहम्मद के पूर्वज भी बुत परस्त थे। उसके दादे ने, मोहम्मद के दादे ने मोहम्मद के अब्बे को हुबाल बुत के आगे सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी। तो तुम्हारी अगर लाइन, ब्लड लाइन मोहम्मद से मिलती हो, हालांकि उसका कोई बेटा था ही नहीं, तो लिहाजा मोहम्मद से मिलती। फिर अगर वो मोहम्मद से मिल भी जाए ना, तो वहां जाके भी तुम दोबारा बुत परस्त बन जाते हो, क्योंकि उसका दादा बुत परस्त था, उसका बाप बुत परस्त था। जरूरी थोड़ी है। आइडल वर्शिप पर क्या लिखा है? आइडल वर्शिप इन सीक्रेट। तो भाई तुम बहस लेके कहां जा रहे हो? तमाम बुत पहले बता दिया इस्लाम में इसको जला दें और निकाल दें, जला के इसकी लाश को भी नहीं रखना वहां पे इंडिया में। इसकी लाश भी जो है ना वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो फैसला हो जाएगा। क्या है कि तुम फिक्र कर रहे हो, फैसला हो जाएगा बगैर इस्लाम का एक डिक्लेयर्ड कानून है। एक मिनट भाई बोलने दें हमको। इस्लाम का डिक्लेयर्ड कानून है, डिक्लेयर्ड कानून। बुत परस्ती को नहीं बर्दाश्त किया जाता इस्लाम। अच्छा, और बंदे को जला दिया जाए? जला दिया जाए, मार दिया जाएगा या जिला वतन किया जाएगा, दो में से। अली ने तो जिला वतन नहीं किया, उसने जला दिया। चल दफा हो, निकाल साहिल यार, 2 घंटे। जिला वतन नहीं है, कहीं नहीं है, बोंगी मार रहा है बगैरत इंसान। मोहम्मद ने भी जलाया था, बल्कि आंखों के अंदर गरम सीसा पिलाई, शीशे की गरम सुलाखें डाली थी। साहिल यार, मैं सीरियसली तू इतनी देर से इस बंदे से बात कर रहा था, इसके अपने रेफरेंस में खत्म होता था यार। मुझे जैसे बात करके मेरा खून खोल गया, मेरा बीपी हाई हो गया यार। 20 पॉइंट मेरा बीपी ऊपर चला गया यार। नीचे वाला भी 20 पॉइंट ऊपर चला गया और ऊपर वाला 20 पॉइंट ऊपर चला गया। 140/100 हो गया मेरा बीपी। अच्छा, ये लोग कहते हैं अगर कि नहीं मोहम्मद साहब ने किया था, बाद वालों को हुक्म नहीं दिया था, तो एक दफा ये कह सकते थे कि नहीं उन लोग दौर के जो काफिर थे वो मोहम्मद साहब को मारने की कोई साजिश वगैरह रच रहे थे, तो शायद। लेकिन मोहम्मद साहब ने हमेशा के लिए ये लागू कर दिया कि जो भी दिन को तर्क कर दे उसे कत्ल कर दो। हमेशा के लिए ये लागू। साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाए आदम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर अभी तक मुसलमान है, इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्यों है मुसलमान? मुसलमान क्यों है जी? क्योंकि एक अल्लाह और रसूल को मानते हैं। सर वो तो सर जी नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि मुसलमान कैसे होते हैं, मैंने पूछा आप मुसलमान क्यों हैं? व्हाई आर यू स्टिल अ मुस्लिम? तो इसीलिए ना, क्योंकि एक नबी और एक अल्लाह के मानने वाले हम। तो सर उसकी वजह से आप मुसलमान हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई आर यू अ मुस्लिम? तो यही तो जवाब बनता है ना इसका। ये जवाब बनता ही नहीं। ये तो है कि ये मैं पूछूं कि जी आप इस्लाम मुसलमान कैसे हैं, तो फिर आप जवाब देंगे क्योंकि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानते हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं। मैंने कैसे नहीं पूछा, मैंने पूछा क्यों, व्हाई आर यू अ मुस्लिम? तो क्यों का जवाब यही बनेगा ना आदम भाई। अरे मतलब अब्दुल्ला भाई, बोलने का मतलब ये है उनका कि चूंकि आप इस्लामी घराने में पैदा हुए इस वजह से मुसलमान हैं, या फिर आपने इस्लाम को पढ़ा
और उसमें क्या ऐसा आपको लगा कि आपको इस्लाम में या इस्लाम को मानना चाहिए, वो आपसे पूछ रहे कि आप क्यों मुसलमान हैं, जी इस्लामिक क्या खूबी है इस्लाम की जो आप मुसलमान हैं? इस्लामिक फैमिली में पैदा हुए हैं और बाकी थोड़ा बहुत इल्म भी है इस्लाम के बारे में। इस्लामिक फैमिली में पैदा हुए इसलिए मुसलमान है। तो अगर आपको इल्म पूरा हो जाए तो क्या आप इस्लाम छोड़ना पसंद करेंगे? हाँ कोई अगर ऐसी वजह हो तो, जिसमें ओके, अगर इस्लाम में कोई क्या कमी ऐसी वजह है, क्या ऐसी वजह है जो आपको दिखाई जाए तो आप इस्लाम छोड़ देंगे? आपकी आवाज़ कट रही है, पता नहीं क्यों। सर मेरा इंटरनेट तो सही है, आपका खराब है। दोबारा बताता हूँ, ऐसी क्या वजह आपको दिखाई जाए कि आप इस्लाम छोड़ देंगे? ऐसी क्या वजह दिखाई जाए? इस्लाम में तो ऐसी आपने कहा ना अगर कोई वजह हो। सर ये मैंने नहीं पूछा इस्लाम में ऐसी कोई वजह है कि नहीं है, आपने कहा है अगर कोई वजह होगी तो हम इस्लाम छोड़ देंगे, ये आपकी स्टेटमेंट थी, करेक्ट? हाँ ऐसी वजह है ही नहीं ना, यही तो कह रहा हूँ। मैंने सर एक सेकंड, अभी आपने बोला आपने थोड़ा बहुत इस्लाम को पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे इस्लाम का नहीं पता, राइट? नाउ आपने कहा कि अगर कोई वजह होगी तो इस्लाम छोड़ दूंगा, ये आपका स्टेटमेंट है, क्या वजह वो बताएं। अगर इस्लाम इंसानियत के खिलाफ या इस तरह की कोई ऐसी बात, इंसानियत को डिफाइन कर दें, डन, इंसानियत को डिफाइन कर दें। व्हाट इज इंसानियत? दूसरे इंसानों का एहसास करना और दूसरे इंसानों में जी, और उनको पूरा पूरा हक देना। परफेक्ट। ले जी भाई लोगों, इन्होंने कहा है इस्लाम अगर इंसानियत के खिलाफ जाए तो इस्लाम को छोड़ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने दो बातें की इंसानियत की। इन्होंने कहा है कि किसी भी इंसान के, क्या बोला था पहला पॉइंट सर? हुकूक अदा करना, हकूक अदा करना है, ठीक है, हकूक अदा करना है हर इंसान का, नंबर 1 हक अदा करना। नंबर 2, किसी भी इंसान को उसका हक नहीं मारना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, उसको जीने का हक देना है, ये हक है इंसानियत का। बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चले सर, हम अगर मैं आपको ये तीनों चीजें साबित कर दूं, जीने का हक नहीं, इज्जत नहीं और चपेड़े मारना, कुरान की रूह से, हदीस में भी जाए बगैर, तफसीर में भी जाए बगैर, तो क्या आप इस्लाम छोड़ देंगे? अच्छा दिखाएं आप। वंस अगेन पहले चैलेंज एक्सेप्ट करें। अगर मैं ये तीनों चीजें आपको दिखा दूं कुरान करीम फुरकान हमीद से, बगैर तफसीर और हदीस में जाए बगैर, आप तफसीर और हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते, पहले बताएं। बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, ओके, तो फिर और भी आसान हो गया। ये तो भाई आपने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए, जन्नती दरवाजे। तो मैं अगर आपको कुरान, हदीस और तफसीर, इन तीनों चीजों से ये तीनों बातें साबित कर दूं, तो आज के आज आप इस्लाम छोड़ेंगे? हाँ आप साबित करके दिखाएं। कुरान और तफसीर, हदीस को नहीं हम लेके आएंगे, करेक्ट? ठीक है, बेहतरीन हो गया। ले जी, साहिल साहब आपने भी सुन लिया, अमित साहब आपने भी सुन लिया, और हमारे 3200 व्यूवर्स ने भी सुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, सबसे पहले हम चलते हैं कुरान के ऊपर कि इस्लाम आपको बाकी लोगों को चपेड़े मारने का कहता है। किधर कहता है? सर हुक्म, सर दिखा सर, लड़ने का नहीं है सर, प्यार से इज्जत से, एक दूसरे इज्जत से बात करेंगे। पता नहीं कौन लड़ता है, पागल का जो भी लड़ना है। नहीं सर, ये आपको कुरान की चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 34 कही है, और आपको अल्लाह मियाँ आपको कह रहे हैं कि जो मर्द वो देखें कि उनकी औरतें कैसे, ये उनको खौफ है, उनको फियर है कि वो जो है वो लेफ्ट राइट हो रही हैं, तो आप उनको मारें, जर्ब करें, उनके ऊपर चपेड़े कराएं। Men are in charge of women by what Allah has given one over the other, what they spend from their wealth। क्योंकि मर्द इंचार्ज इसलिए है कि वो अपना पैसा लगाते हैं औरतों पे। So righteous women are devoutly obedient। तो वो जो righteous women है वो 100% सत्य तरीके से obedient है, एब्सेंस में गार्ड करती हैं उसके घर मालो दौलत को। बट दोज फ्रॉम whom you fear arrogance, जिनसे तुम्हें डर हो कि वो एरोगेंट होने वाली हैं, डर हो, फियर एरोगेंस, अभी वो एरोगेंट नहीं हुई है, तकब्बुर नहीं किया उन्होंने, तुम्हें फियर है कि वो एरोगेंट होने वाली हैं। एडवाइज देम, forsake them and strike them, but if they obey seek no means against them। तो सर ये औरत की इज्जत तो पालमाल कर दी और उसको चंडे भी मारनी है। जी सर। नहीं आप इस बात को समझिए ना कि ये इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले ये समझिए आप इस बात को। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर पूरे तरीके से समझा। अब मेरी बात सुने। हेलो सर बोलेंगे तो सुनूंगा ना, हवा में तो नहीं सुनूंगा। अच्छा मैं बोलूं अब? नहीं सर, किसी और को बुला लें, अपने मौलवी साहब को बुला लें, शायद वो बोल लें।
नहीं मौलवी साहब इधर तो नहीं, फिलहाल मैं ही हूँ। अरे तो भाई क्या तूने है ही कि बोलना है भाई, नशे में है क्या? आवाज कट रही थी आपकी, बोल रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी औरतें जिनसे आपको ये खतरा हो कि वो क्या करेंगी, जो अपना आपके हुक्म की खिलाफवर्जी करेंगी, या आपको ऐसा डर है नहीं कि वो नहीं, कोई फियर बुराई एरोगेंस, करेंगी? तुम्हें डर है कि वो एरोगेंट होंगी? उन्होंने किया नहीं है अभी। हाँ, अगर आपको इस चीज का डर है, आपको इस चीज का शक है कि वो करेंगी ऐसा, तो हम्म। फिर आप उनको समझा सकते हैं। पहले समझाओ, जी। पहले आपको समझाना है, फिर उसके बाद अगर वो नहीं सुनती फिर आप हाथ उठा सकते हो। नहीं सर, पहले बात नहीं है यहाँ पे, अरबी के अंदर आता है, ये देखें, तखाफून, उनसे तुम्हें फियर हो, किसका? नशुर हुन्ना का, इल कांटेक्ट का, या जो भी आप उसका नाम ले लें, एरोगेंस ले लें। तो अब आपने उसे क्या करना है? उनको समझाना है वाह, और हाथ पहले समझाना है। देना है, फिर हुन्ना, और मारना है। देखो यहाँ पे वाओ का सेगा आया है, सुम का सेगा नहीं आया। सुम कहते हैं फिर को, 1 2 3 करने के हाँ, लिए आना चाहिए, सा मीम, ठीक है? यहाँ पे वाव आ रहा है, वाव। समझाने की बात वाव कहते हैं एंड को, एंड, अलिफ वाव रे, ठीक है, और पता पता। उर्दू में, अंग्रेजी में एंड। सुम्मा नहीं आ रहा, तो ये जो आपका 1 2 3 है वो खत्म हो गया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप सुमा को डालें, सुमा तो इसमें आ ही नहीं रहा, और आ रहा है, तो और उनको समझाओ, फिर उनको अगर वो फिर नहीं है, समझ सुम्मा तो फिर है उसकी ना, तफसील निकालें आप। और समझाओ, और उनको बेड से दूर कर लो, और मारो। तीनों चीजें पैरेलल हैं, तो किसी भी ऑर्डर में आप मार भी समझाने पहले सकते हो। नहीं, पहले आप उनको समझाओगे, पहले समझाने की बात नहीं, हुई है, आप पहले आप उनको समझाओगे चंड अगर मारते हुए ठीक समझा सकते हो, पहले बात नहीं है। ऐसा कहा लेगा सुम नहीं है, क्योंकि भाई सुम नहीं है ना। सर। अगर सुम का सीगा होता तो तो फिर होता पहले बात। हम्म, देखें, अरबी में वाओ और फिर कहते हैं सुम को, सामीम। सुम का सीगा यहाँ पे लगा मुझे पता होता है, ना, एक चीज़ मुझे पता है। और अगर लिखा होता फी मजाजी सुम अद्रुबहुन्ना, फिर देन वो सुम के सीगे में आता। यहाँ पे वाओ है, और ठीक है, वाह है, लेकिन समझाने वाली बात पहले आई है ना एडम भाई, ये देखें। भाई पहले बात है ही नहीं। जब अलिफ वाओ रे है तो उसमें पहले बात खत्म हो जाता। अगर अलिफ वाओ रे और लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, तो एंड देन से होता है पहले बात। जब देन लगा होगा, नहीं सर, सुम लगा होगा, तो होगा पहले बात। आप तरतीब को देखें ना, किस तरतीब से आया था ये, पहले हिदायत सर की बात कोई आई है कि आप तरतीब पहले नहीं, उनको तरतीब का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वाओ का सेगा है तो तरतीब नहीं होती बीच में। आप देखो, अच्छा आप मुझे बताओ कि अबू बकर की अपनी बेटी, सुनो जरा, अबू बकर की अपनी बेटी इतनी ही बगैरत थी कि वो मार खाए अपने खामन से। आप उधर जाए ना, आप उधर जाए, क्या आप मतलब उधर ना जाऊं? क्या मतलब? नहीं, आप बिल्कुल उधर जाए, आप आयत पे रहे। आपने बोला कि कुरान कहता है कि मारते हुए, चढ़े मारते हुए इनको हिदायत करो, लेकिन हाँ, आप गलत तर्जुमा ले, मैं गलत तर्जुमा नहीं ले रहा। देखो, मैं गलत तर्जुमा नहीं दे रहा। मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपको अरबी की गर्दान भी नहीं पता बिल्कुल भी, और अंग्रेजी की गर्दान भी नहीं पता, तो फिर हम अबू बकर पे चले जाते हैं। आपका, मैंने कहा था तफसीर, जैसा कि हमने पहले बात की थी, आपने हदीसों को साइड पर रखा, तफसीरों को नहीं। ये तफसीर आ गई। ये देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करनी है, अगर आपने तो तफसीर से समझाया था, मुझे परवाह नहीं है, मैं आपको तफसीर से समझाता हूँ। अब आप यहाँ तो माने कि अबू बकर की बेटी इतनी बगैरत थी। ये देखें, अस्मा बिनते अबी बकर सदीक हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हत्ता कि इन्हें इताब आ गया, और हजरत जुबैर ने इसे और इसकी सोकन को इताब में लिया। फिर दोनों को एक दूसरे के बालों के साथ बांध दिया, फिर इन्हें सख्त सजाएं दी। सोकन जो थी वो बहुत ज्यादा बचने वाली थी, छलांगे मारने वाली थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली ना थी, बस इसे जरबे भी ज्यादा लगी। हजरत अस्मा ने अपने बाप से अबू बकर से शिकायत की। हजरत अबू बकर ने कहा, ए बेटी सब्र कर, जाबर साले आदमी है, शायद तेरा खावन जन्नत में होगा। और मुझे मर्द खबर पहुंची है, जब मर्द बीवी से इफ्तिकार करता है, जन्नत से निकाह कर लेता है, वापस लाता नहीं, जन्नत में तू वो तुझे ले जाएगा। ये जनाब तफसीर कुर्तुबी है इसी आयत की, ये जो बता रही है कि अबू बकर की बेटी अपने खावन से चंडे खाती थी। ये कौन सी इंसानियत है? सर, और वो भी अगर बालों के देखिए ना, साथ बांध वही के, दो औरतों को बालों के साथ बांध के, दो बीवियां थी उसकी, दोनों को बालों के साथ बांध के, लंबे लंबे बाल होंगे, चोटियां होंगी उनकी, दोनों बीवियों को चोटियों से बांध के आयत उनको मारा करता था। तो आयत में भी ये आया है ना कि अगर आपको खतरा हो कि ऐसा होगा, तो आप पहले उनको समझाओगे, समझाने के बाद अगर उनको सजा पहले बाद मुझे आयत में गलत दिखा दो। देखो भाई, बात सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होगी, यहाँ पे इंसानियत तो नहीं है। पहले बात तो है ही नहीं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर तुम पहले बात लगा भी लो जो कि कुरान में नहीं है, तुम अपने पास से दे रहे हो, तुम तफसीर भी नहीं दे रहे, कुरान में है, तुम बिल्कुल है। तफसीर भी नहीं दे रहे, पहले बात है। ओके, शो मी पहले बात, ये लो, ये लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेशन है, ये देखो। बस अमन को इनको समझाओ, नहीं, आयत निकाले, इन और इनको तनहा छोड़, आयत ही है लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेशन के साथ, ख्वाबगाहों में, और इनको मारो,
इसके अंदर पहले बात कहीं नहीं है, ये लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेशन है यहाँ पे, पहले बात एक एक लफ्ज की। आप देखिए ना, हाईलाइट को उठाए जरा, इसमें लिखा है ना, बस इनको समझाओ, ये पहले आ गया, वह जुरूहुन्ना, और इनको तन्हा छोड़ दो, फिल मजाज ख्वाबगाहों में, वज़रिबूहुन्ना, यानी कि उसके बाद पहले समझाओ फिर उनको अकेला छोड़ दो। नहीं, इसके बाद, अच्छा मेरी बात सुने, अल्लाह को अरबी को ज्यादा अच्छा जानता था या आप? अल्लाह अरबी को ज्यादा अच्छा जानता है या आप? जाहिर सी बात, अल्लाह जानते होंगे। ओके, तो अल्लाह, अगर अल्लाह बेवकूफ नहीं है तो अल्लाह को यहाँ पे सुम लगाना चाहिए था वाह की बजाय, ताकि ये होता पहले देन और फिर देन। देखो अगर अरबी के अंदर सुम आएगा तो ये पहले बाद में आता, ठीक है। कुरान के अंदर कई मकामात पे अल्लाह ने कहा सुम्मा, पहले ये किया और सुम्मा फिर मैंने ये किया, ठीक है। अल्लाह ने पहले जमीन बनाया, ठीक है, फिर उसने सुम्मा, उसने अपना मुंह आसमानों की तरफ किया, ये आ गया देन। यहाँ पे वाव नहीं है, राइट। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि यहाँ पे अल्लाह सुम्मा नहीं कह रहा, यहाँ पे अल्लाह वाव कह रहा है। वाव जो होता है वो पैरेलल होता है, इट हैज नथिंग के पहले ये बाद में, नथिंग टू डू विद पहले बाद। अब मुझे बताइए इंसानियत कैसे है? इसमें आप अपने मतलब का तर्जुमा निकाल रहे हैं ना पहले बात का। अब अल्लाह ताला ने जो चीज पहले कही है, जिस चीज का जिक्र पहले आया, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे ना पहले, ठीक है। क्यों? कौन है आप? कौन होते हैं करने वाले? आपके स्कॉलर्स ने नहीं किया? हु द फक आर यू? नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको कहा है, नंबर 2 लफ्जी नहीं भाई, मैंने आपको तफसीर दिखा दी है। तफसीर के अंदर भी अबू बकर के उसने अपनी अबू बकर के दामाद ने अबू बकर की बेटी को किस तरह चंडे करा रहा है। नाउ द इमेजिन करो, इसमें इंसानियत क्या है? पहले उन्होंने समझाया है। ओके जी, पहले बात ले लो। मुझे बताओ, औरत के ऊपर हाथ उठाना इंसानियत कहां से है? सर बगैर किसी वजह के, जब इस डिस्कशन से पहले अभी जो सर जी, औरत के ऊपर हाथ उठाना इंसानियत कहां से है? बगैर किसी वजह से अगर आप हाथ उठाओगे तो बगैर किसी वजह। सर जी, बगैर वजह ये फियर है, यू फियर डिसोबीडियंस। आपने उसे कहा घर से बाहर, उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मैंने तो अपने मोहल्ले में फलानी आंटी है उसके घर जाना है। वो कह रहा नहीं जाओ, नहीं मुझे जाना है, नहीं जाना मुझे जाना है, टपैख। लो जी, पहले बात हो गया, पहले बात हो गया। मैंने आपका पहला बात पूरा कर दिया। आपने कहा पहले समझाना है, वो बीबी कह रही नहीं मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाना, नहीं जाना। मैंने कहना नहीं जाना, मुझे जाना है ना मालक, मुझे जाना है प्लीज, मेरी सहेली रहती है वहां पे, हम लोगों ने जाना चाय बना के पीना शाम को बैठे। मैंने कहा ना तो मैं नहीं जाना, पटाख। जी सर, पहले बात हो गया। ये इंसानियत कैसे है? औरत अपने हस्बैंड की इजाजत के बगैर तो हज के लिए भी नहीं जा सकती ना, इस्लाम में है। ओके, चलें अब इस बात पे आ जाएं। ये इंसानियत कैसे है कि औरत अपने खावन की मर्जी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं उठा सकती? इंसानियत क्यों नहीं है? इसमें इस्लाम औरत को अपने हस्बैंड की ताबेदारी करने का हुक्म दे रहा है ना, कि आप अपने हस्बैंड का हुक्म मानेंगे। इसे कहते हैं औरत की इज्जत को पामाल करना। दिस इज कॉल्ड इज्जत खत्म करना। देखिए अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ। हाँ, दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड कि इज्जत नहीं है इस्लाम में औरत की। इस्लाम में औरत की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसने खावन के मतहत रहना है, जैसे कि एक स्लेव होता है जो कि अपने मालिक के मतहत रहता है। अब ये पॉइंट नंबर 2 पे आ गया हूं मैं। ये पॉइंट दोनों आपस में लिंक करते हैं। पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक औरत अपने मालिक की तरह खावंद के नीचे है। एक कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, उसने अपने मालिक का हुक्म मानना है, औरत ने अपने खावंद का हुक्म मानना है, फुल स्टॉप। इस्लाम में औरत कभी भी ऐसा नहीं समझती कि मुझे मेरा हस्बैंड अगर रोक रहा है तो मैं एक कुत्ते की तरह उसकी गुलामी कर रही हूँ, कभी नहीं समझती। सर देखिए, समझना या ना समझना ये एक सेपरेट चीज है, लेकिन आपने जो बातें की हैं, नहीं जो देखिए जो आपने बातें की हैं उसके मुताबिक तो यही है। आपने कहा वो हज पे भी नहीं जा सकती, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो इसका मतलब है वो एक कुत्ते की तरह है कि कुत्ते को मैंने कह दिया बैठ जा, घर से बाहर नहीं निकलना, मैं काम पे जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो खाने को दे दूंगा, वरना जो तुम्हें मैंने डाल के दिया प्लेट में वो खा लेना। इससे ज्यादा औरत की औकात ही कोई नहीं, औरत की इज्जत ही नहीं है। अगर एक हस्बैंड अपनी औरत को इस वजह से रोक रहा है बाहर जाने से कि बाहर जाओगी गैर मर्द आपको देखेंगे, तो किसी भी वजह से रोक रहा है, हम वजह को देख नहीं रहे अभी, वजह की तो बात ही नहीं हो रही। वो औरत नकाब पोश भी हो सकती है, शक्ल को बुर्का भी पहने भी हो सकती है, इररेलेवेंट, इसकी बात ही नहीं हो रही। उसने साथ वाले घर में जाना था, इसकी बात नहीं हो रही। साथ वाले घर से तो कोई मैं आपको दिखाऊं मर्द की औकात क्या है। इसी सूरत में ये देखें मर्द की औकात, ये देखें। और अगर वह इन एंड इफ, और अगर औरतों को खाफत हो, फियर हो, किससे? फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से। तो यहाँ पे औरत चपेट नहीं करा रही, औरत नहीं समझा रही, औरत बिस्तर फोर्सेक नहीं कर रही। सेम सूरत के अंदर जब पूरी आयत पढ़ लें यार, पूरी पढ़ लें। और अगर किसी औरत को अंदेशा अपने शोहर से ज्यादतियां बेरुखी का, तो इन दोनों पे कोई इल्जाम नहीं होगा, वो आपस में सुलह कर लें, और सुलह बेहतर है।
अलबत्ता इंसानी नफ्स पे लालच का मुसलत रहता है, अगर तुम एहसान करो तो तकवा इख्तियार करो तो जान लो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अगर मर्द को खतरा हो औरत से बेरुखी का, इल कंडक्ट का, एरोगेंस का, वो उसको समझा भी रहा है, वो उसको बिस्तर से भी दूर कर रहा है और वो उसको मार भी रहा है। लेकिन अगर औरत को खतरा हो, अंदेशा हो, खाफत हो, खौफ हो अपने खावन से इल कंडक्ट का, तो ना वो उसे समझा सकती है, ना वो उसे मार सकती है, ना वो उसको बिस्तर से दूर कर सकती है, बल्कि अल्लाह उसे कह रहा है यार दोस्ती कर लो, ज्यादा बेहतर है। ये इसको कहते हैं औरत की इज्जत ना होना, इसको कहते हैं ह्यूमैनिटी का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम का। यार उसमें ऐसी आप गलत मतलब निकाल रहे हो ना आयतों का, गलत आप मैं गलत मतलब निकाल रहा हूं भाई, जौन सी तफसीर कहेंगे मैं खोलते जाऊंगा। अभी मैंने आपको कुर्तुबी दिखाई है, इस आयत के लिए कुर्तुबी खोल देता हूं, तिबरी खोल देता हूं, इब्न कतीर खोल देता हूं। नहीं, आपका जिगुर आपके सामने है भाई। आपने मुझे जो बात की है अच्छा ऐसा करें, इस्लाम में ना एक बात करते हैं, इस्लाम में ना औरत की, बीवी की एक कुतिया से ज्यादा औकात क्या है? सर आप पहले आयतों पे रहना, मैं आपको आयतें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल गलत मतलब निकाल रहे हैं इनका। भाई आपने गलत मतलब, मैंने क्या निकालना मतलब, आपके तफसीर राइटर ने लिख दिया, मैंने दिखा दिया आपको। अब इसमें भी लिख दिया आपके तफसीर राइटर ने, वो भी दिखाया था। मैं कह रहा हूँ आप तफसीर पे भी जाएं ना, आप तर्जुमे, मैं आपको तर्जुमे से समझाता हूं। तर्जुमे में क्या, औरत को अंदेशा हो अपने शोहर से ज्यादती का तो क्या करे बताएं? जो पहली आयत थी ना, आप कह रहे कि मर्द के लिए हुक्म है, वो अभी बात करें, वो मर्द लोग खत्म हो गया, और वाली बात करें। बदकारी की बात ही नहीं हो रही थी। हजरत अबू बकर की बेटी बदकारी करेगी? अबू बकर की बेटी को जब उसके खामंद ने मारा तो जो वो थी वो बदकार औरत थी तुम्हारे ख्याल से? मैंने अभी तुम्हें हदीस दिखाई है। तो फिर तो उसके खामंद से चपेड़े कराई हैं, उसकी गुत्ते बांध के, बालों को बांध के दूसरी औरत से। यार अपने पास से ही लॉजिक ले आते हो। अब आपने अपने मतलब का मतलब निकालना है, आयतों में से भी। मेरे मतलब का भाई आपके तफसीर राइटर्स ने लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। आप अरबी को जानते हैं या आपके तफसीर राइटर जो कि अरबी इलाके में पैदा हुए, अरबी को जानते हैं, उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी जाया कर दी तफसीर इकट्ठी करने में और लिखने में, वो ज्यादा जानते हैं या आप ज्यादा जानते हैं? वो जानते होंगे, जाहिर सी बात है। ओके, तो उन्होंने ये बताया है कि इस आयत की तफसीर में अबू बकर की बेटी अस्मा, अगर तो वो इस तरह वाले काम करती जो आप कह रहे हैं, लोग मेरे ऊपर तो ब्लास्फेमी लगा देंगे, आप पे नहीं लगाएंगे, आप मुसलमान हैं, तो फिर तो ठीक है। और अगर नहीं तो उस आयत का ब्लास्फेमी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसी हिसाब से अगर हम इस आयत को देखें, अगर किसी औरत को अंदेशा अपने शोहर से ज्यादती और बेरुखी का, तो बेहतर है कि वो सुलह कर लें। ये क्या बात हुई? सेम वर्ड है अरबी के अंदर, सेम वर्ड। यहाँ पे औरत क्यों नहीं उसे चंड मारेगी? यहाँ पे औरत क्यों नहीं चंड मारेगी? तो उधर भी तो पहले अल्लाह ताला ने समझाने की बात की है ना, पहले समझाओ अपनी औरत को। भाई पहले समझाने की बात, पहले बात तो है नहीं नंबर एक, लेकिन अगर मैं आपकी स्टूपिड लॉजिक पे भी जाऊं ना तो भी उसको मार पिटी है इवेंचुअली, ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया है, अगर मैं आपकी पहले बात वाली बात मानूं ना तो मैं उसे कह रहा हूं भाई तुमने नहीं जाना, वो कहती नहीं मैंने जाना है ना खावन साहब, प्लीज खावन साहब मैंने जाना है, चपाख, क्योंकि आपने पहले समझा दिया, एंड हो गया। अब चपेख आ गई है, चपाख आ गई है। तो एट द एंड ऑफ द डे माय फ्रेंड, दिस इज इस्लाम में औरत की इज्जत कोई नहीं, इस्लाम में औरत को मारने का फुल फ्लेज आपके पास हक है। तो भाई इस्लाम में ह्यूमैनिटी कहां है? ह्यूमैनिटी दिखाइए अब इस्लाम में। देखिए आपने जो बातें की थी वो मैंने आपकी पूरी कर दी, अब आप ह्यूमैनिटी दिखा दें। ओह तीसरी बात तो रहेगी, जीने का हक। जीने का हक नहीं, जीने का हक भी देख लें, इस्लाम आपसे जीने का हक भी खो लेता है अगर आप नॉन मुस्लिम हैं। दिखाएं किधर लिखा है? जब ये मोहतरम महीने गुजर जाए तो कत्ल कर दो इन मुशरिकीन को जहां पाओ, और पकड़ लो इनको और घेरा करो इनका, और इनके लिए हर जगह घात लगा के बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर ले, नमाज कायम कर ले, ज़कात अदा करें तो इनका रास्ता छोड़ दो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है। ले सर, अब इस्लाम ने जीने का हक भी ले लिया आपसे। बात हो रही है सर, आप आवाज कट रही है आपकी। ये आयत क्यों किस मौका पर नाज़िल हुई? सर जिस भी मौका पे नाज़िल हुई उस मौका पे ही ले लें आप। चले सुने, इस जनरल आयत में ले ही नहीं रहा, जिस भी मौका पे नाज़िल हुई उस टाइम पे उन लोगों का जीने का हक ले लिया। तो इसमें जंग का हुक्म दे रहे हैं ना अल्लाह ताला? जंग का हुक्म नहीं है मुशरिकीन के साथ, ये यहाँ पे जंग का हुक्म नहीं है। चले आप मुझे कॉन्टेक्स्ट में दिखा देंगे जंग का हुक्म है किसी भी तफसीर के जरिए। यहाँ पे तो बात हो रही है कि जब ये मोहतरम महीने गुजर जाएं तो जहां चाहो इनको पकड़ो और कत्ल कर दो, घेरा लगाओ और घात में बैठ जाओ, यानी कि छुप के बैठ जाओ जिस जगह से वो गुजरते हैं। घात लगाना किसे कहते हैं?
मैं बैठ जाऊं किसी जगह पे कोने में, मुझे पता है यहाँ से मुशरिक ने गुजरना है, जैसे भी गुजरे उसे कत्ल कर दूं। ये अल्लाह कह रहा है। ये जंग में घात कौन सी लगी हुई है? ऐसा तो बिल्कुल ये जंग कहां से है? कह दें कि लेकिन आपको कहीं भी नजर आए तो उनको कत्ल कर दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिखा हुआ है आपके सामने, ये देखो, besiege them and sit in wait। ये देखो इंग्लिश देखो, sit in wait for them at every place of ambush। हर जगह बैठ जाओ घात लगा के और इंतजार करो इनके गुजरने का, जैसे ही गुजरे उन्हें कत्ल कर दो। ये कौन सी जंग है भाई? ठीक है, ऐसा ही लिखा है, मैं मानता हूँ ऐसा लिखा है, लेकिन किस मौके पे नाज़िल हुई है, अल्लाह ताला ने मुसलमान को क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहा है, ये चीज हमें देखनी होगी भाईजान। जिस भी मौके पे नाज़िल हुई है उस मौके के ऊपर लोगों से जीने का हक ले लिया कि नहीं ले लिया? बिल्कुल नहीं लिया। क्या मतलब, जब घात लगा के उन्हें मार रहे हो तो जीने का हक कैसे नहीं लिया आपने? फिर वही बात आ जाएगी कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखें क्यों नाज़िल हुई है। और अरे भाई मैं कहता हूं एक खास वक्त में ही मारा था, चलो उस वक्त में तो मारा था ना। तफसीर निकालें आप इसकी। तफसीर निकालें, बेहतरीन सर, मैं तफसीर निकाल लेता हूँ। सर ये जो आप लोग जो हो ना हमारे से जब तफसीरें मांगते हो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता क्यों? क्योंकि मुझे तफसीरें बहुत पसंद है, तफसीरें चीजों को आसान कर देती हैं। सर आप कुरान पे अगर किसी से बहस करनी भी है ना, आप किसी ऐसे के साथ किया करें जिसको पूरा इल्म हो, जैसे कोई। अरे भाई तो आप यहाँ पे आए थे, आपने कहा था 3 चीजें दिखा दो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, तो आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? ये देखें, तो हुर्मत वाले महीनों से या मुराद वो 4 महीने जिनका जिक्र अल्लाह ने किया है, बस इनके आखिरी हुर्मत वाले महीना मुहर्रम का है। इब्ने अब्बास सहाब से भी मुराद है कि ज्यादा तामुल है, बल्कि यहाँ से मुराद 4 महीने। अच्छा ये हुर्मत खत्म करो। अच्छा फरमाता है इन 4 माह के बाद मुशरिकीन से जंग करो, इन्हें कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो जहां भी पाओ। बस ये आम है। क्या है ये? बस ये आम है। मशहूर ये है कि खास है, हराम में लड़ाई नहीं हो सकती। फरमान ये है, यानी मस्जिद हराम के पास जब तक वो अपनी से लड़ाई ना करे। हाँ अगर ये तुमसे मान रहे तो फिर तुमसे लड़ाई करने की इजाजत है। लिहाजा आम बात क्या है, जहां मिले लड़ाई करो, लेकिन मस्जिद हराम में इन्हें कत्ल नहीं करना जब तक वो खुद इब्तिदा ना करे। मस्जिद हराम में उनकी तरफ से स्टार्टिंग होगी तो कत्ल करना है, बाकी जगहों पे उनकी तरफ से स्टार्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर ये वहां तुमसे लड़े तो फिर तुम इसे लड़ाई की इजाजत है, लेकिन चाहो कत्ल करो चाहो कैद कर लो, इनके किलों का भी मुआवजा करो, हर घाटी में भी ताक लगाओ, इन्हें जेर पर लाके मारो, यानी हर जगह पे ताक लगा के बैठो। यही नहीं कि मिल जाए तो झड़प हो, खुद चढ़ कर जाओ। ये नहीं है कि अगर वो मिले और तुमसे लड़ाई करें, नहीं, खुद चढ़ जाओ इनके ऊपर, इनकी राहें बंद करो और इन्हें मजबूर कर दो कि या तो इस्लाम लाएं या लड़े। हाँ जी सर, अब क्या करूं? तफसीर है। तो अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया ना कि अगर वो इस्लाम नहीं लाते तो उनको कत्ल करो, पहले इस्लाम की दावत दो। बेहतरीन, तो जीने का हक छीन लिया ना नॉन मुस्लिमों से। तो वो इस्लाम ले आए ना, तो यही तो इस्लाम कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। तो भाई नॉन मुस्लिमों से जीने का हक छीन लिया ना। मैं इस बारे में कोई नहीं बोलूंगा, मैं यही बात अपने किसी आलम से पूछ लूंगा, लेकिन मैं आप अब्दुल्ला तो यहाँ पे अम्ब लेने आए थे। देखो बात सुनो, आपने कहा था कि आप इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आप इस्लाम छोड़ें। मैंने कहा था ये मेरे पे छोड़ें आप, मैं आपको दिखाऊंगा कुरान से, हदीस से, तफसीर से। आपने कहा हदीसें सही भी होती हैं गलत भी होती हैं। मैंने कहा ओके खाली कुरान से दिखा देता हूँ। आपने कहा नहीं तफसीर भी जरूरत होती है। मैंने कहा ओके कुरान और तफसीर से दिखा देता हूँ। आपने मुझे बोला इस्लाम में इंसानियत है। मैंने कहा इंसानियत की डेफिनेशन दो। आपकी डेफिनेशन के ऊपर इस्लाम पूरा नहीं उतर रहा, मेरी डेफिनेशन पे नहीं। मैंने पॉइंट कोई भी नहीं दिया इसमें। आयतों का तर्जुमा भी अपने मतलब का निकाला, पहले और बाद की बात बोल। अरे भाई आयतों का तर्जुमा मैंने अपने मतलब का नहीं निकाला, एक एक आयत का जोन सा मर्जी तर्जुमा उठा लो। तो पहले 2 आयतें आपने बताइए ना, वो जिसमें आप पहले और बाद की बात कर रहे थे, तो वो तो आपने अपने मतलब पहले और बाद मैंने तुम्हें अरबी में दिखा दिया। साले झूठे मक्कार, तुमने नॉन मुस्लिम होना ही नहीं, तुम एक बगैरत हो, तुम एक झूठे हो, तुम एक मक्कार हो, ये हमने एक्सपोज कर दिया। तो आप अब आप घर जाइए और अपने मौलवी के साथ जाके अपनी चुदवाइए, बिकॉज दैट्स व्हाट यू कैन डू। बाय बाय। बड़ा मजा आया, खाना हजम हुआ। यार साहिल भाई सीरियसली यार इनकी अपनी लॉजिक। अच्छा साहिल भाई देखें, सवाल भी इनका, जवाब भी इनका, डेफिनेशन भी इनकी, उसके ऊपर भी पूरा नहीं उतर सकते। ये आज नहीं समझ रहा है, ये थोड़े दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, साल के बाद समझेगा। इस्लाम से इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल रिलीजन मेरे को नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई दूसरा होगा।